हाँ जी, सत श्री अकाल जी। आपका दोस्त आशु सिंह, दिल से दिल्ली तक। इस वक्त आज जो दिन है वो है वीरवार का, यानी जिसे बोलते हैं थर्सडे। और आज का दिन बड़ा अच्छा होने वाला है क्योंकि मेरी बेटी आज अमृतसर जा रही है। मुझे 3 दिन का पूरा आराम मिलने वाला है। मुझे बिल्कुल तंग नहीं करेगी वो, वैसा घर पे होती है तो बस यू नो दैट। और क्या कहते हैं, आज ना उसका एग्ज़ाम भी है लास्ट, तो वो कहती है होली वगैरह खेल के आऊँगी। तो मैं ये सब बातें सुबह सुबह मॉर्निंग में आप लोगों को क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आज क्या है कि हमारे साथ जो हमारी गेस्ट हैं, मेरी गाड़ी में जो मेरे साथ मेरी क्लाइंट बैठे हैं, बहुत ही अमेजिंग आज हमारी कन्वर्सेशन होने वाली है और आप सब लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशंस हैं जो हम इन्फॉर्मेटिव बातें लेके आए हैं। तो हम उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है जी। और बताऊँ, आज मेरा दिन पहला है, डे 1 गाड़ी में एयर कंडीशन चलाने का इस साल का, 2024 का। तो आइए चलिए मिलते हैं मैम से। मैम है मिस नेहा रॉय जी। सत श्री अकाल जी, नमस्ते। नमस्ते सर, कैसे हैं आप मैम? बहुत ही बढ़िया। अब मैम जब सुबह बैठे मेरे साथ, तो जब वो फ़ोन पे किससे बात कर रहे थे ना, तो मैं एक्चुअली बता, ड्राइवर बंदा तो सुनेगा डेफिनेटली, कुछ ना कुछ कस्टमर की बातें होती रहती है। पर जब वो फ़ोन पे बात करती है, मैं समझ गया। मैं कहा आज तो लॉयर बैठ गई मेरी गाड़ी में और डेफिनेटली कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ होने वाली है, कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग बातें आज निकलेंगी जिससे कुछ लोगों का भला होगा। हम हमेशा कोशिश करते हैं, जब भी कोई व्लॉग बनाते हैं 2-4 दिन में, 1 आध दिन में, तो उसमें कोशिश करते हैं कि लोगों को कहीं एजुकेशन के बारे में या किसी सोसाइटी के बारे में, किसी फूड स्टॉल के बारे में या किसी कोई ऐसी जगह के बारे में पता लगे जिससे उनको कुछ बेनिफिट हो सके। तो फिलहाल मैम, हम आपसे बात करना चाहते हैं, एक बात पे ना कन्वर्सेशन करनी थी मैम आपसे। बताएं प्लीज़, अगर आप थोड़ा हेल्प कर पाएँ और लोगों की हेल्प हो जाएगी, उन लोगों की हो जाएगी जो आज के टाइम में ना कहीं ना कहीं किसी ना किसी वजह से थोड़ा परेशान वैसे दुनिया अपनी जगह, हर जगह अपनी जगह पे ही है, लेकिन एक ये बात आती है कि मैम जो डोमेस्टिक वायलेंस है, यानी कि अगर मान लीजिए किसी लेडीज़ को घूर के देखना या फिर किसी लेडीज़ के साथ पहले 10 साल पहले कोई मारकुटाई की हो, झगड़ा किया हो, 8 साल पहले किया हो या 2 साल पहले किया हो। तो मैंने सुना 2016 या 18 में कोई लॉ आया था लेडीज़ को लेके, ये मैंने सुना था, काफ़ी लोगों से पूछ भी चुका हूँ मैं इस बारे में। तो आपसे भी पूछता हूँ कि क्या ऐसा कुछ लॉ है लेडीज़ को लेके जिसमें कि लेडीज़ अगर इस तरह से बोले तो डोमेस्टिक वायलेंस रुक जाए या कुछ ऐसी कोई चीज़ें हो जाए कि उनके घर के हस्बैंड या उनकी वाइफ वो दोनों पे ही इम्प्लीमेंट करे। प्लीज़ अब आप बोलिए, मैंने बहुत बोल लिया। थैंक यू सो मच सर। मुझे पता नहीं था कि सुबह मैं अपने मैटर के लिए निकल रही हूँ, अगर तो नो आप वहाँ पे रख सकते हैं, दैट्स नॉट एन इशू। यहाँ आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए ड्राइविंग में। सो मुझे पता नहीं था कि मैं अपने मैटर के लिए निकल रही हूँ और मुझे ये एक कॉन्वर्सेशन का मौका मिलेगा। एंड मेरा काम है मदद करना लोगों की, एंड आई रियली होप कि इस कॉन्वर्सेशन से लोगों की मदद मिल जाए। सो आपने जो मुझसे प्रश्न पूछा उसमें ये था कि किसी को घूर के देखना या 10 साल पहले किसी के साथ किसी भी तरीके की हिंसा करना, क्या वो उसके लिए कोई कानून है? सर देखिए, घूर के देखना, अगर किसी को ऐसे स्टॉप करना या किसी को अनकंफर्टेबल करना, तो उसके लिए जो 2013 में निर्भया कांड के बाद जो अमेंड हुआ था और उसमें कुछ सेक्शंस इंक्लूड हुए थे, जो कि अब वापस से क्रिमिनल लॉ अमेंड हुआ है। और उसमें किस तरीके से हुआ है वो तो डिस्कस में डिटेल में मैं आपको ऐसे इतना ज़्यादा नहीं बता सकती, बट हाँ, स्टॉकिंग करके एक सेक्शन आता है और उसमें वो वारंट केस होता है और उसमें ये होता है कि आपको पनिशमेंट मिलती है, फाइन मिलता है। और तो वो सेक्शन है, वो धारा है IPC की। और उसके अलावा अगर हम घरेलू हिंसा की बात करते हैं तो घरेलू हिंसा तो बहुत ही ज़्यादा दायरे में फैली हुई है। किसी के साथ, अपनी पत्नी के साथ, अपनी माँ के साथ। और घरेलू हिंसा में जो अपराधी है वो सिर्फ पति ही नहीं होता है, उस छत के नीचे उस महिला के साथ जो भी रह रहा है, उनकी सास, ननद या उनके भी घर वाले, कोई भी, वो उनको किसी तरीके से भी अगर उनके साथ कोई हिंसा करते हैं, मार पिटाई करते हैं या किसी गाली गलौज में बात करते हैं, घर का माहौल ऐसा रखते हैं कि वो उनके हर तरीके से उनको तकलीफ हो रही है उस महिला को, उनको फिनेंशियली डिप्राइव रखते हैं या हाँ, ऐसा भी होता है मैम, सही कह रहे हैं। हाँ, ये भी हिंसा है। अगर फिनेंशियली डिप्राइव करते हैं, जो कि उनका अधिकार है, वो भी घरेलू हिंसा का ही पार्ट है। अगर वो जिस घर में वो ब्याह के आए हैं या जिस घर में वो रहती हैं, अगर उसमें उनको नहीं रहने दिया जा रहा है तो वो भी घरेलू हिंसा है। तो ये अगर हम घरेलू हिंसा की अगर हम धारा बात करते हैं तो DV एक्ट है, जिसमें सेक्शन 12 की एप्लीकेशन पड़ती है DV एक्ट में। और उसमें इस पर्टिकुलर पिटीशन से पहले एक
महिला थाने में कंप्लेंट जाती है, जी। जिसके ऊपर कार्रवाई पुलिस करती है। और वो सबसे पहला हर अथॉरिटी का यही वो होता है, दायरा होता है, और उनकी कोशिश रहती है कि जो भी समस्या है घर की वो सुलझ जाए। उसके लिए वो काउंसलिंग करते हैं, जो मीडिएटर्स होते हैं। हाँ, मीडिएटर्स की तरफ हमारे दिल्ली में भी बहुत, हर महिला थाना में यही होता है कि मध्यस्थता सबसे केंद्र पहले होते हैं, जी। बिल्कुल बिल्कुल बहुत ही अच्छे से कार्रवाई होती है, काउंसलिंग होती है, और उसके बाद भी अगर वो सिचुएशन वैसी की वैसी ही बनी रहती है तो फिर वही जो कंप्लेंट होती है वो डीवी कंप्लेंट में फाइल हो जाती है। या तो यही होता है, या तो आप सीधे ही ये इसमें आप इतना जाए ही ना और आप सीधे के सीधे वहाँ चले जाएं, तो उस केस में भी जज के पास पावर होती है और उसमें आप सारे रिलीफ मांग सकते हो। आप राइट टू रिसाइड मांग सकते हो, मतलब जहाँ पे आप रह रहे हो वहाँ पे आपका अधिकार है, वो आपका रिलीफ है। आप मॉनेटरी कॉम्पनसेशन मांग सकते हो, अपनी मेंटेनेंस मांग सकते हो, आपके साथ जो और वो साथ रहेंगे, मतलब ये सब भी रहेगा और पैसे भी मिलते रहेंगे, या फिर बिल्कुल कुछ बिल्कुल बिल्कुल जो आज तक उनको उस चीज से वंचित रखा गया था वो चीज उन्हें मिलेंगी हाँ, आपके जो साथ। उनका कानूनन अधिकार है। ये किसी भी एज में कर सकते हैं, या फिर एक न्यूली मैरिड जाए, या न्यू वो उनके साथ नहीं, आप इसमें किसी नहीं, भी इसमें कोई age 20-25 का साल नहीं से है। परेशान हो रहा हो, वो कुछ भी ना कर बोल पा रहा हो, सकता उसके है। मन में आ जाए कि मैं कब तक अब करूंगी, मेरी लाइफ ही कितनी बची है अब, नहीं नहीं कि नहीं, मैं आज ऐसा तक कुछ नहीं है, वो बिल्कुल कभी भी जा सकते हैं। इसके लिए कोई एज की बाधा नहीं है। आप जिस हिंसा तो कभी भी हो सकती है, और हिंसा कैसे भी हो सकती है, और हिंसा के लिए उस जो हिंसा आपके साथ कर रहा है जरूरी नहीं है वो आपके साथ ही रहे। क्या पता वो आपसे दूर रह रहा हो लेकिन आपको उन सारी चीज़ों से वंचित रख रहा हो जिसका आपके ऊपर आपका कानूनन अधिकार है। सो वो दूर से अगर आपसे फ़ोन पे बात कर रहा है और आपके साथ बदतमीजी कर रहा है, वो भी हिंसा है। तो हिंसा के लिए साथ में रहना ज़रूरी नहीं है। हिंसा के लिए, हिंसा किसी भी तरीके से हो सकती है, और हिंसा जो है उसका जो दायरा है वो बहुत बड़ा है। तो इसका गलत इस्तेमाल भी होता है बहुत ज़्यादा, जो कानून ने इसको एक तरीके से शील्ड का दिया हुआ है। महिलाएं काफ़ी सारी ऐसी होती हैं जो इसको एज अ तलवार यूज़ करती हैं। सो कई सारे ऐसे केसेस भी आते हैं जिसकी वजह से लोगों को परेशानी होती है। बट हाँ, ये है कि ये एक ऐसी अच्छा, ये लोग दोनों के लिए काम करते हैं, लेडीज और जेंट्स? नहीं, ये सिर्फ लेडीज के लिए, महिलाओं महिलाओं के लिए। हाँ, ये सिर्फ महिलाओं के लिए। मतलब मुझे मेरी वाइफ तंग कर रही हो तो मेरे पास क्या ऑप्शन है उसको ठीक करने? हाँ, नहीं, आपके पास मेरी वाइफ तंग नहीं करती, वो अलग बात है, मैं फिर भी चाहूंगा, हाँ, नहीं, जाना चाहूंगा। आपके पास पर्टिकुलरली इन रिस्पेक्ट विद डीवी एक्ट और बाकी इसमें तो कोई वो नहीं है। अच्छा। लेकिन हाँ, क्रिमिनल लॉ में आप पुलिस कंप्लेंट कर सकते हैं। मुझे लगा था मैम पता क्या बोलेंगी, आई वॉज थिंकिंग कि यू आर सेइंग टू मी कि एक काम कीजिए, आप मेरे ना ऑफिस आइए, वहाँ एक अच्छा व्लॉग बनाते हैं 1 से 2 घंटे का, एंड आई विल टेक टू योर फीस। और आप तो जस्ट सब अच्छा बता रहे हैं, लोगों के भले की बात है, डेफिनेटली आपको ब्लेसिंग्स मिलेंगी, उस ब्लेसिंग्स पे काफ़ी पैसा भी आएगा। हाँ, ये तो है। और आप में से किसी भी लोगों को, कुछ भी लोगों को कोई एडवाइस चाहिए हो तो जस्ट पे अमाउंट मैम का, और बाकी मैम चाहें तो अपना कोई ईमेल आईडी या कोई नंबर देना चाहें इस व्लॉग में दे सकते हैं। आप एक पर्टिकुलर एक अच्छे टाइम में अगर आप चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज को ऐसा कोई जरूरी नहीं है। नहीं, आई थिंक मैं आपकी जितनी ऐसे मदद कर पा रही हूँ, ये मैं अच्छा। ठीक हूँ, और बाकी मैं आपको अपना कार्ड दे सकती हूँ, कोई इशू नहीं है। हाँ, आपको और एडवाइस का और किसी की मदद करने के लिए हम हमेशा अवेलेबल है। हम फीस बाद में देखते हैं, पहले हम लोगों की मदद करते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। So, ऐसे ही होना चाहिए, ऐसा ऐसे कोई- सोशल नेटवर्क आगे बढ़ता है, लोगों से मिलते हैं तो हाँ, उनसे काफ़ी कुछ बातें निकलती हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें लोगों को समझ में आती है। तो लेडीज़ प्लीज़ आप सब लोग जान जाइए कि किसी को कभी भी प्रॉब्लम हुई हो अपने हस्बैंड से, अपने किसी फैमिली मेम्बर से, तो उनको समझाइए, पहले बात कीजिए कि मैं देखो थाने में जा रही हूँ रिपोर्ट लिखवाने के लिए, और लेडीज़ के थाने मैम ने कहा है जिस तरह से अलग बने होते हैं, तो उनको समझाइए उस चीज़ से कि मैं जा सकती हूँ, आई कैन गो देयर, बट मैं नहीं जा रही हूँ, फैमिली प्रेशर है, मेरी फैमिली का भी, आपकी फैमिली का भी, और बाहर लोगों को आगे इज्जत भी दिखानी है कि लेडीज़ पे सबसे पहले बातें आती हैं इस चीज़ के लिए। हाँ, किस लेडीज़ से अपने आदमी ने बंद कराया ही जेल, ठीक है, लेकिन वो आदमी सुधर के नाम नहीं ले रहा है, नहीं ठीक हो रहा है, अपने बच्चों के सामने इस तरह से वायलेंस हो रही है, तो ये सब चीज़ें आती हैं। अगर आप खुद नहीं जागोगे ना तो कोई आपका हाथ पकड़ के उठा के आपको लेके जाने वाला तो नहीं है, और जो लेके जाएगा शायद कहने का। आपकी मदद कोई तभी कर सकता है जब आप खुद की अपनी मदद करें। तो प्लीज़ आप अपनी मदद करें, और जो चीज़ें हैं आप प्लीज़ अपना ख्याल रखोगे आप, तभी आप बाकियों का ख्याल रख पाओगे। मेरा बस यही मानना है। एंड आपने मैम की बात सुनी होगी, देखिए मैम जिस तरह से बात कर रही हैं और उस हिसाब से देखना जज साहब कैसे केस डेट पर डेट नहीं देते हैं मैम को, कहते ठीक है जिनका केस सॉल्व हो गया, कि समझाया बड़े अच्छे तरीके से। आई रियली होप कि मेरी बातें आपकी मदद करें। मैम का मैं दोबारा बताया था हूँ, साकेत कोर्ट में मैम की हियरिंग होती रहती है, नेहा रॉय जी। नेहा आप राय
राय, सॉरी कहीं रॉय के पास चले जाएं, ठीक है। नेहा राय जी हैं, आप वहाँ जाइए, ढूंढिए मैम को, जो ढूंढेगा उसको आशु सिंह के नाम पे 5-10% डिस्काउंट या एक्स्ट्रा आर्गूमेंट्स की बातें और मिल जाएंगी 2-4 घंटे की, ठीक है। तो आपका केस बड़ा अच्छा सोल्व होगा, आप समझ सकते हैं, जा सकते हैं। प्लीज़ फीस दीजिएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई ऐसी सेवा नहीं है। पर अभी फिलहाल मैं हमने मेरे उस रिक्वेस्ट पे आप लोगों को जिस बताया, तो फिलहाल हम इसको ब्लॉग को, जो आपको समझ में आया ठीक है, अच्छी बात है, आना भी चाहिए। तो फिलहाल बंद करते हैं जी, ठीक है मैम। थैंक यू सो मच जी, सत श्री अकाल, और वाहिगुरु जी ब्लेस यू। आपने काफ़ी लोगों का आपके थ्रू भला होने वाला है, डेफिनेटली। आई रियली होप सो। थैंक यू बाय बाय मैम, गुड डे। बाय।